जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 दुकानदार व्यापारी एकता जिंदाबाद 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 हर चिट्टे का व्यापार करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 हर स्वास्थ्य केंद्रों में किसान मजदूर के बच्चों की हत्या करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 हर सिरसा जिला भर में 400 बच्चों की हत्या करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 हर सिरसा जिला भर में 400 नवजात बच्चों की हत्या करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 हर स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर न लगाने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 हर चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा। आप आगे आ जाओ। के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला रोग विशेषज्ञ लगाना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। वे 12 दिन से पैदल चलते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं और इनकी कोई डिमांड नहीं है। कह रहे हैं कि डिलीवरी के दौरान करीब 400 बच्चे वहाँ पे मर चुके हैं। एक डॉक्टर की डिमांड कर रहे हैं। सामुदायिक केंद्र जो ताऊ देवीलाल ने बनाया था, और इससे सबसे खराब और सबसे घटिया बात इस सरकार की और उन नेताओं के लिए है, अब उस चौटाला गांव के 5 लोग आज भी विधानसभा में बैठे हैं और उसके बावजूद वो एक अपने सामुदायिक केंद्र के अंदर डॉक्टर नहीं दे सकते, दवाई नहीं दे सकते। मुझे लगता है ताऊ देवीलाल की आत्मा रोती होगी आज। अब ताऊ देवीलाल के नाम पर वोट खाने वाले लोग आज खुद अपने गांव में, उस गांव से कम 15 लोग एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री तक बन गए। आवास का घेराव करना पड़ेगा यहाँ पर। अरे ये घेराव करने थोड़ी आए, अपनी पैसा की तो रिक्वेस्ट लेने के लिए आए। मांगे ये तो अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे करने के लिए आए हैं, अपनी हालात बताने के लिए आए हैं लोगों को। मुख्यमंत्री साहब को ये बताने के लिए आए ये हालात हैं। और मैं वो गब्बर सिंह स्वास्थ्य मंत्री को कहना चाहता हूँ, अब चौटाला गांव में भी जो इतने लोग वहाँ नेता, उसके बावजूद वहाँ डॉक्टर नहीं है। पूरे हरियाणा क्या हाल होगा। और मैं उन नेताओं को कहता हूँ, चौटाला गांव के जितने भी नेता हैं, पक्ष के होते विपक्ष के, डूब मरो, शर्म तो डूब मरो, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म आती हो। संदीप सिंह के ऊपर अभी एक केस दर्ज है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? संदीप सिंह के ऊपर ये बात ये है, अगर संदीप सिंह की जगह वो केस अगर कोई लड़की नवीन जैद के ऊपर आरोप लगाती थी, क्या नवीन जैद जेल में होता या बाहर रहता? एक बात। दूसरी बात, हम यही कह रहे हैं नार्को टेस्ट हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उनकी जांच हो और 10 दिन में हो जाए जांच। अगर लड़की झूठी है तो लड़की को जेल में डालो, और अगर संदीप सिंह ने किया है ये काम तो उसको जूते मार मार के जेल में लेके जाओ। मुख्यमंत्री क्यों कहाँ गावे बाग भाई साहब, ये फद्दू बनाने की बात है, कुछ नहीं है। मंत्री से हटाए को नहीं, जब तक मंत्री से पूरी तरह उसको नहीं हटाया जाता तब तक कोई आज्ञा नहीं आएगा, कोई नहीं बोलेगा। और अनिल विज साहब के पास वो लड़की गई है तो उनसे कम से कम ये रिक्वेस्ट है, अगर न्याय करें। सवाल यही, आप मेरे जैसे आप जैसे लोगों के ऊपर अगर वही रारा लगे, आरोप लगा चौटाला के यहाँ बयान दिया लड़की ने जाकर, अरे कहीं दिया हो चाहे, उसमें क्या बात होगी। अगर कोई किसी की नहीं सुनेगा, वो डीजीपी के पास, डीजीपी का नाम वो ले रही है, अनिल विज साहब का वो नाम ले रही है, मुख्यमंत्री साहब का सबका तो नाम ले रही है कि उनके ऑफिसों तक चक्कर काटे। अगर किसी को नहीं सुनेगा तो वो कहीं तो जाओगा। आप क्या मांग करते हैं? मैं तो ये मान, नार्को टेस्ट होना चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो होना चाहिए। तब तक उसको रिजाइन पूरी तरह, फद्दू काटने वाला रिजाइन नहीं, पूरी तरह से उसको रिजाइन देनी चाहिए। और क्योंकि इससे हरियाणा के खिलाड़ियों का, खासकर लड़कियों का माहौल खराब होगा, क्योंकि जब खेल मंत्री ये छोरी छेड़ है तो फिर रह के जाएगा। और मुख्यमंत्री उसने बचाना लग रहा है, क्यों बचाओ भाई? मुख्यमंत्री के कौन से राजदाव रही साहब बताओ? इधर आ जाओ ना। चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गत 2 माह में 4 नवजात बच्चों की, शिशुओं की गर्भ में मृत्यु हुई। उसके बाद उन महिलाओं की भी हालत बड़ी गंभीर, चिंताजनक हालत थी। एक महिला पड़ोसी राज्य राजस्थान के जयपुर में भर्ती थी, उसकी भी गत 2 दिन पहले दर्दनाक मौत हो चुकी है। और उसके जो पिता हैं वो लगातार हमारे साथ पैदल चल करके यहाँ पहुंचे। एक 8 वर्ष की बच्ची हमारे साथ और सैकड़ों लोग। हम लगातार 21 दिन तक चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठे रहे। हजार लोग आंदोलनरत थे। इस आंदोलन में चौटाला गांव सहित आसपास के गांवों का दुकानदार व्यापारी, जो कि अनिश्चित काल के लिए अपना बाजार बंद करके सड़कों के ऊपर आया
और 3 बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमने प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय राजमार्ग को हमने जाम किया। उसके बावजूद भी सिरसा का जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ संघर्षरत लोगों के बीच में नहीं पहुंचा। उसके बाद हमें इस कठोर संघर्ष का निर्णय लेना पड़ा। केवल मात्र ये कठोर संघर्ष ही हमारे पास विकल्प था। 21 दिसंबर को चौटाला से करनाल मुख्यमंत्री आवास के लिए सैकड़ों लोगों ने हमने कूच किया। लगातार 12 दिन हम पैदल चले, तब यहाँ हम पहुंचे और सिरसा क्रॉस करके आए थे। लेकिन फिर भी सिरसा का जिला कलेक्टर हम लोगों से संवाद करने के लिए हमारे बीच में नहीं पहुंचा। हमारी मुख्य ये मांगे थी कि चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ 2 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएं, ताकि इलाज के अभाव में भविष्य में कभी भी किसी बहन बेटी के गर्भ में शिशु की मृत्यु ना हो। समय दर समय वो जो विशेषज्ञ हैं वो उन्हें अवगत करवाते रहते हैं कि इस प्रकार आपके बच्चे की ये आपकी स्थिति है। तो 2 विशेषज्ञ जो 11 MBBS के पद हैं वो रिक्त पड़े हैं मैडम। उन पदों पर तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, वो 2 नियुक्तियां करें। और ऑपरेशन थिएटर मोर्चरी चौटाला गांव की जो कि 23 वर्षों से बंद पड़ी है, उसे पुनः शुरू किया जाए। मोटी मोटी हमारी ये बात थी कि जो स्वास्थ्य केंद्र, उन स्वास्थ्य केंद्रों की जो अव्यवस्था है, अनियमितताएं हैं, उनको ठीक करके सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि गरीब आदमी को वहाँ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। लगातार 12 दिन से पैदल चल करके 10 दिवस रात्रि हम यहाँ पहुंचे। आज हमें सैकड़ों लोग यहाँ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए यहाँ आए और हमने घेराव किया। तो यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वो हमारे पास आए और उन्होंने भी ये स्पष्ट कह दिया कि ये जरूरी नहीं कि आप लोगों से सीएम साहब मिले। हमने ये कहा है कि जब अधिकारी सक्षम ही नहीं है हमारी बात सुनने के लिए, तो कम से कम सीएम साहब हमारे साथ संवाद स्थापित करें और एक एक जो हमारी जायज मांगे उन्हें धरातल के ऊपर लागू करें। अगर किसी भी मांग से ये सरकार असहमति दर्ज करवा देती है तो हम आंदोलन हमारा वापस ले लेंगे। तो आप यहाँ पे कब तक बैठेंगे? लगातार हम लगातार यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे बैठे हैं। पुलिस प्रशासन ने ये कहा था, लगातार हम यहाँ बैठे हैं। पुलिस का जो DYSP है उसने 20 मिनट का समय देकर के धमकी दी कि यहाँ से आप खड़े हो जाएं, अन्यथा आपकी गिरफ्तारी करेंगे। हम गिरफ्तारी देने के लिए सारे साथी तैयार हैं, किसान मजदूर हैं कोई, और यहाँ लोकल जो साथी है आम आदमी पार्टी के, इन्होंने समर्थन दिया है, इसलिए हम इनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का यही कर्तव्य बनता है कि आम जनता के मुद्दों को लेकर वो लगातार सड़कों पर रहे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएं कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम अगर राजनीति, आप आंदोलन करने को और किसान मजदूर की आवाज उठाने को राजनीति कहते हैं, तो हम निश्चित रूप से राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद जो कि अर्धनंगन प्रदर्शन के साथ साथ स्मृति ईरानी रोजाना सर पर सिलेंडर उठा करके सड़कों पर रहती थी, और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार महंगाई, एक महिला के लिए रसोई को चलाना संभव नहीं है। हमारी जो डबवाली के एक गांव की जो मुख्य मांगे, उन मांगों को लेकर मैडम ये संघर्ष है। लगातार हम यहाँ बैठेंगे। पुलिस अगर गिरफ्तारी करेगी तो हम गिरफ्तारी देंगे, और जब तक मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारी मांगों पर मोहर नहीं लगाते तब तक ये लड़ाई निश्चित रूप से जारी रहेगी। आपका नाम और कहाँ से? कॉमरेड राकेश पगोड़िया, अखिल भारतीय किसान सभा सह संयोजक चौटाला। सेवाओं के लेके हम लोग यहाँ पे जन चेतना यात्रा निकाली थी, और वही हमारी मांगे हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि सरकार हजारों करोड़ की जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बना रही है। तो इन जो नीतियों का उद्देश्य है, जब जननी सुरक्षित ही नहीं है, बच्चे सुरक्षित ही नहीं है, हम कोई बहुत लग्जरियस चीज़ें नहीं मांग रहे हैं। हमारा मौलिक अधिकार है बेसिक स्वास्थ्य और शिक्षा या स्वास्थ्य का, उसमें स्वास्थ्य का अधिकार मांग रहे हैं, जिसमें सिंपल हम कि सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में जो सुविधा है डॉक्टर की, वो मांग रहे हैं। कोई बहुत चौटाला गांव के आसपास के 35 गांव इस हॉस्पिटल में डिपेंडेंट है। तो आप ये मान के चलो कि हजारों लोगों की जरूरत है, वो कोई बहुत लग्जरी वाली चीजें नहीं मांग ली है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अनदेखी कर रहा है। प्रशासन ऐसी सरकारें सत्ता के नशे में सो रही है। उनको क्या 400 बच्चों की मौत, नवजात शिशुओं की मौत कोई छोटा मुद्दा आपको लगता है? या क्या ये बात प्रशासन इतना इग्नोर कैसे कर सकता है? सरकार से सवाल करती हूँ, हजारों करोड़ों की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए योजनाएं बनाते हो, आखिर क्यों सिर्फ योजना कागजी बन के रह जाती है? धरातल पर कहाँ है आप? का 8 वर्ष से शासन है। इस सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि 8 साल में भी स्वास्थ्य सुविधाएं
यदि सरकार अपनी जनता को नहीं दे सकती तो उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही भाजपा सरकार है जब महंगाई कोई डीजल या पेट्रोल का 10-20 पैसे भाव बढ़ जाता था तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी सड़क पर कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया करते थे। अनिल विज जी ध्यान से सुन लो, आपके राज्य के अंदर 400 से ज्यादा नवजात शिशु अपनी एक जिले में जान दे चुके हैं। आप कहां सोए हुए हो? आप वही व्यक्ति हो जो 10 पैसे 20 पैसे जब पेट्रोल के रेट बढ़ जाया करते थे आप कपड़े उतारकर प्रदर्शन करा करते थे। शर्म करो, शर्म करो, आपको शर्म आनी चाहिए।